नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इन 26 लोगों में एक नेपाली नागरिक भी था। इसके बाद से लगातार भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से पूरी दुनिया को संदेश दिया कि आतंकी की ज़मीन अब खत्म होने वाली है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा कार्रवाई किया जाएगा। अमित शाह ने भी कहा कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि देश जो चाहता है वो होकर रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज यानी कि 6 मई तक बीत जाने के बावजूद भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कड़ी कार्रवाई भारत अब तक क्यों नहीं कर पाया है। बैठकों का दौर रोज हो रहा है, सरकार अपने स्तर से कई कदम उठा रही है, लेकिन जो सैन्य कार्रवाई की लगातार बात की जा रही है उसको लेकर सरकार की ओर से फिलहाल कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से गिदर भभकियाँ तो लगातार आ रही है, लेकिन सरकार बड़बोलेपन की बजाय बहुत मैच्योरिटी के साथ बैठकें कर रही है और फिलहाल सैन्य कार्रवाई से बचने की कोशिश सरकार कर रही है। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन सैन्य कार्रवाई से पहले तमाम इंतज़ाम सरकार करने की कोशिश कर रही है ताकि बाद में किसी तरह की दूसरी चुनौती सामने खड़ी ना हो जाए। सरकार का पहला कदम क्या है, सरकार फिलहाल क्या चाहता है? तो आपको बता दें कि सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं उससे पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। भारत की सरकार साफ तौर पर ये चाहती है कि पाकिस्तान को आर्थिक स्तर पर पहले चोट दिया जाए ताकि जब सैन्य कार्रवाई हो तो पाकिस्तान इससे उबरने में नाकाम रहे। यही कारण है कि पाकिस्तान के खिलाफ कई कार्रवाई भारत की ओर से की गई है। इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से चिनाब नदी का पानी हो उसे पाकिस्तान के लिए रोक दिया गया था। इंडस जो ट्रीटी थी उसको भारत ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि हम इसे युद्ध ही मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान गिदर भभकियाँ तो दे रहा है, लेकिन सामने से कुछ उस तरीके से नहीं बोल रहा है जैसा कि हम सबको इस बात की संभावनाएं लगातार बन रही है। हालांकि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस पहुंच गया, वहां गिड़गिड़ाना शुरू किया। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारत पाकिस्तान को किसी भी सैन्य अभियान से बचना चाहिए। हालांकि भारत ने जो मॉक ड्रिल किया है, जो 7 तारीख को भारत में मॉक ड्रिल के आदेश आए हैं, उसको लेकर अब चर्चाएं तेज़ हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि मॉक ड्रिल क्यों किया जा रहा है। 250 के आसपास जिलों को अलर्ट पे किया गया है इस मॉक ड्रिल के लिए, और कई तरह की संभावनाएं जता रही है कि क्या भारत किसी सैन्य कार्रवाई से पहले मॉक ड्रिल कर रहा है। मॉक ड्रिल के बाद क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मॉक ड्रिल क्यों किया जा रहा है इसके बारे में हम आपको क्लियर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा ये शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक किया जाएगा। साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों में होती है इसका मुआयना किया जाएगा। इसके अलावा हवाई हमले की चेतावनी को लेकर सायरन और उसके प्रभाव पर भी सबकी नज़र रहने वाली है। कंट्रोल रूम के कामकाज पे नज़र होगी, यानी कि किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम कैसे काम करता है इस पर भी इस मॉक ड्रिल में नज़र रखी जाएगी। साथ ही साथ किसी जगह में फंसे लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए, इस मॉक ड्रिल में इसका भी अभ्यास किया जाएगा, क्योंकि आपात स्थिति में अगर आप कहीं फंसते हैं तो वहाँ से आपको निकालना सरकार और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए मॉक ड्रिल में इसका अभ्यास किया जाएगा। जिले के अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इसमें शामिल होंगे जो मॉक ड्रिल होने वाला है। साथ ही साथ एनसीसी, एनएसएस और स्कूल कॉलेजों के छात्र भी इसमें भागीदारी लेंगे।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मॉक ड्रिल के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल भारत किसी एक मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। भारत कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, जैसा हमने आपको पहले बताया। इसके अलावा भारत आसपास के जो देश है ना, उससे भी मिलने वाली चुनौतियों को लेकर अपनी तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश के साथ भारत के लिए फ़िलहाल स्थिति सामान्य नहीं है, वहाँ भी भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो चीन कैसे बौखलाता है, ये भी हम सब ने देखा है। ऐसे में चीन के बॉर्डर पर भी भारत को खुद को मजबूत करना होगा, तब जाके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1971 के बाद ये पहली बार मॉक ड्रिल हो रहा है। आपको बता दें कि 1971 वाला ही वो जंग था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध जरूर हुआ, लेकिन वो एक मोर्चे पर था। कारगिल और द्रास क्षेत्र में ये लड़ाई हुई थी। पूरा देश इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन भारत इस बार जल, थल और जो हवाई है वहाँ पर खुद को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के साथ भारत की जितनी भी सीमाएं लगती हैं वहाँ पर भारत खुद को मजबूत कर रहा है, और इसके बाद ही तमाम तैयारियों के बाद ही पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। भले ही विपक्ष कह रहा है कि इतने दिनों के बीत जाने के बाद भी सरकार अब तक क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सरकार पूरी तैयारी के साथ इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ताकि जो बाद में सबूत मांगते हैं उन्हें सबूत भी दिया जा सके। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो लगातार रात में सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, लगातार 12 दिनों से उसे जवाब हमारी सेना दे रही है, हमारे सुरक्षा बल LOC पर दे रहे हैं, बावजूद इसके पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान अपने क्षेत्रों में जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं वहाँ स्टॉक कर रहा है आटे की, खाद्य सामग्री की, ताकि युद्ध की स्थिति में उसके सैनिकों को भूखा ना रहना पड़े। ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारी अपने परिवार को दूसरे देशों में जाकर छोड़ कर आ चुके हैं, ताकि अगर भारत के साथ कुछ भी होता है तो उनके परिवार प्रभावित ना हो। तो भारत और पाकिस्तान की परिस्थितियां फ़िलहाल अलग अलग है, लेकिन इतना तय है कि भारत हर हाल में पहलगाम आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान से लेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी भारत की ओर से की जा रही है, और खुद प्रधानमंत्री इस बार एक्टिव मोड में है। प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो गृह सचिव के साथ कर रहे हों, चाहे वो तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ कर रहे हों, चाहे CDS के साथ कर रहे हों, चाहे रक्षा सचिव के साथ कर रहे हों, या फिर अमित शाह और रक्षा मंत्री के साथ कर रहे हों। तो कुल मिलाकर अलग अलग स्तर पर भारत अपनी तैयारियों को सटीक करने के बाद ही पाकिस्तान को किसी भी तरह का जवाब ज़रूर देगा, और सरकार देशवासियों को इस बात का भरोसा लगातार दे रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।